ओम शांति। ओम शांति। आज 19 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य होना चाहिए। बाबा ने कब्रिस्तान क्यों कहा? क्योंकि सब मरे पड़े हैं, दिखने में भले ही जिंदा हैं, जिंदा मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से सब मरे पड़े हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुमको ये सेवा करनी है। इसीलिए जब तुम ये सेवा करो तो तुम्हारी बुद्धि तो इसमें ना लगी रहे ना, व्यर्थ में, इस दुनिया के व्यर्थ में। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा वंडरफुल सर्वेंट हूँ। कैसे, ये बताओ। तो आंसर है बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के गंदे छीछी वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा रूपी वस्त्र की। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ होने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। क्या कहा बाबा ने? मन ही मन में मुझे याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाबा ने समझाया है। ओम शांति यानी ओम यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्या कहा बाबा ने? कि बच्चे, शांति धाम जाने के लिए थोड़ी कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो तुम्हें सिर्फ खुद को याद दिलाना पड़ता है। क्या याद दिलाना पड़ता है? कि तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा, हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है आत्मा। बाबा ने कहा, शांति धाम में रहने वाली आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। परम धाम में आत्मा शांति से बैठी रहती है। थक गई ना जन्म लेते लेते, तो कहा कि शांति धाम में तो आराम से बैठे रहते, क्योंकि कर्म नहीं करना पड़ता। तो बाबा ने कहा, यहाँ पर कर्म करना पड़ता है। अहम आत्मा अविनाशी मम शरीर। ठीक है, यानी कि मेरा शरीर आत्मा कहती है ना। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। क्या कहा? सतयुग में तत्व भी सतो हैं, तो यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। बाबा ने कहा, सोने में खाद पड़ने से क्या होता है? सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं, यानी तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे पाप कटते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप ऊपर में। शिव बाबा बीज रूप है। बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया है। बाबा ने कहा, तुमने मुझे बुलाया तो मैं नीचे आया हूँ तुम्हारे लिए। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वो अब तमो प्रधान पतित है, जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाबा ने कहा, सतयुग में होंगे देवताएं और कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है, जैसा कि दिखा दिया गया है। असुर यानी विकार और देवता यानी तुम्हारे देवताई संस्कार। जब तुम मुझे याद करते हो तो वो तुम्हारे संस्कार उदय होते हैं
और जब मुझे याद नहीं करते तो 5 विकार आ जाते हैं। तो यूं तो चलती है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्यंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बाबा ने फिर समझाया, आत्मा कहती है ना हम पतित बने हैं, तभी तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा, पावन है तब थोड़ी बुलाते हैं। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम आओ। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है। बाबा बोले ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को पाठ बजाना ही है। जो भी आत्माएं हैं भक्ति मार्ग की, ज्ञान और भक्ति, और फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा तुम्हें किससे वैराग्य करना है, ये पुरानी दुनिया अच्छी दुनिया है। बाबा ने कहा बेकार की दुनिया है, तुम्हारे को इससे दिमाग हटा देना है। फिर आगे कहा तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें स्वर्ग बना के देता हूँ। नर्क पुरानी दुनिया है, अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही तो जमुना का कंठा होगा। बाबा ने कहा इसी दुनिया में तो बनेगा, भारत में ही इसी पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी होगी। बाकी जो दिखाते हैं ना पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथाएं। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको वह विचारी भक्ति कहा जाता है। सबसे पहले किसकी भक्ति होती थी, शिव बाबा की। फिर धीरे धीरे अनेकों की भक्ति शुरू कर दी, इसीलिए तो शिव बाबा से नहीं फिर मिल पाए, बाबा को प्राप्त नहीं कर पाए। बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यय विचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होता नहीं है। बाबा ने फिर आगे कहा तुम ही होते हो, जब देवी देवता थे तो तुम ही थे और कोई नहीं था। बाबा ने कहा तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है ना, तो सोचो सुख कितना होगा। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, बाबा कहते हैं और कोई से न सुनो, ये है तुम्हारा अव्यय विचारी ज्ञान। बाबा बोले बच्चे बेहद के बाप के तुम बने हो, तुमको बाप से नंबरवार बादशाही मिलेगी। जैसा जो याद करता जाएगा वैसी बादशाही मिलेगी। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा बोले बच्चे मेरा स्थायी शरीर नहीं, मैं प्रवेश करता हूँ। किसमें? शिव बाबा ने बताया ना किसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में। फिर आगे कहा शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। ज्ञान से ही बाबा ने कहा गीता जयंती हो जाती है। फिर बाबा ने कहा उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। बाबा ने समझाया ये रूहानी विद्या तुमको रूहों, बाबा ने कहा ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, यानी आत्माओं के पिता ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। पानी की बात नहीं है, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। बाबा ने कहा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पानी को कैसे ज्ञान कह सकते हैं। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी। नदियां तो सारी दुनिया में है ही। कल भी बाबा बहुत चीज समझाए थे इस बात पे, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पानी में डुबकी लगाते जाओ और बस पावन बनते जाओ, ये कैसे पॉसिबल है।
ये तो ज्ञान सागर बाप ही आते हैं ना, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है, पतित से पावन बनाने वाला तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख में, गौमुख का मतलब क्या है, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान का अमृत, पानी की बात नहीं है। गौ से दूध मिलता है, पानी की बात नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है ना, बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा बुद्धि में विचार करो, क्या पानी से कोई पावन हो सकता है? ऐसा पानी है कि जो पाप ही कट जाए? ज्ञान से होंगे ना पावन। जानते हो ना, ये ड्रामा में जो एक बार हो गया वो 5000 वर्ष के बाद होगा, हू बहु रिपीट। ये बाप बैठ तुमको समझा रहे हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। बाबा ने कहा आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। बाबा ने कहा रावण को जलाना मतलब दशहरा मनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा वास्तव में वो तो दुनिया वाले तो फॉर्मेलिटी करते हैं। अब तुम समझ रहे हो कि बेहद का दशहरा कैसे मनेगा, यानी सच्चा सच्चा रावण कैसे जलेगा। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये सारी जो पृथ्वी है ना वो लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, यानी लिमिटेड नहीं है रावण, अनलिमिटेड, चारों तरफ है उसका बोलवाला। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, पहले होती है व्यभिचारी और फिर होती है व्यभिचारी भक्ति शुरू। बाबा ने कहा सभी के अंदर बैठा ना रावण। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। इस ज्ञान से क्या हो रहा है, कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है, कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। ये है फर्स्ट प्रिंस, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तो गद्दी का मालिक बनता है, यानी कि राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करी श्री कृष्ण ने भी। बाकी ये रास लीला आदि वे तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है, वो तो बच्चा है ना। और बाबा ने कहा देखो अब बच्चे की बात समझ लो, ज्ञान कब सुनाए, ज्ञान तो अभी सुनाए ना। कृष्ण की आत्मा यानी संगम पर ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया। उन्होंने लिख दिया गीता में कि श्री कृष्ण ने सुनाया। और देखो वैसे भी जब ज्ञान सुनाया तो बाल रूप नहीं दिखाया ज्ञान सुनाने का, ठीक है। यानी कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, आत्मा को ज्ञान दिया, वो कोई उनका बाल रूप नहीं था, ठीक है। वो तो उनका संपूर्ण रूप था जिसको वो देख नहीं पाया था। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे कृष्ण की आत्मा द्वारा इस समय मैं तुम तक ज्ञान पहुंचाता हूँ, क्योंकि तुम सब हो पांडव, यानी भगवान से प्रीत बुद्धि पांडव कहलाए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो वह है फर्स्ट प्रिंस, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये सब तो बाबा ने का नहीं है, जो दिखाते हैं वो खुशी मनाते हैं बस आपस में। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे ये आप राइट कहती हो, परंतु वह किसी और को न सुना सके, उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। बाबा ने कहा बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू करती रहती हैं। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते हैं बीके जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा की किसी को मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ करती नहीं। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो। वैसे भी आप में से किसी को आज तक तो मना किया नहीं गया, जो अच्छा लगता है करो, पर कुछ तो अच्छा करो। बाबा ने कहा आप ही छूट जाएगी, जब भक्ति पूरी होगी तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा, अदरवाइज उससे पहले ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इसी पर तो हंगामा होता है। मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने क्या कहा, तुमको क्या बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। गाया भी हुआ है ना, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, मतलब इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। बुराइयों का विनाश तो करेंगे ना।
जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तभी तो नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, और ये बीके कहती हैं विनाश हो। बाबा समझाते हैं ये सारी दुनिया तो स्वाहा हो जाएगी, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, ये तो नेचुरल है। जब गंदगी बढ़ जाती है तो सफाई तो करनी पड़ती है। बाबा ने कहा, देखो बाप समझाते हैं स्वाहा होना है, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे, विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी जो मेरे पास चली आएंगी। ये तो कोई भी समझ सकता है कि आत्मा विनाशी, आत्मा थोड़ी पिस जाएगी, आत्मा थोड़ी मरती है, क्योंकि हमारा पिता भी तो अविनाशी है ना, तो बच्चे भी वैसे ही हैं, हम बच्चे आत्मा। बाकी ये बेहद की होलिका बनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वो सब है जिस्मानी बातें। अभी योग अग्नि जलानी है ना, योग तपस्या करनी है जिससे विकार नष्ट होंगे। बावनी का विनाश के पहले स्थापना हो जानी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। ब्रह्मा के बारे में तो सभी जानते हैं ना, जगदम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राजेश्वरी। पहले ज्ञान धारण करेंगे फिर राज करेंगे। तुम बहुत धनवान होते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, पैसे दे दो मांगते हैं ना। बाबा ने कहा यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, तुमको क्या चाहिए बताओ। बाबा बोले आयुष्मान भव पुत्रवान भव। सतयुग में तो संपूर्ण रूप से सुखी जीवन होता है, चाहे बच्चे हों या कोई भी हो, किसी की भी आयु जो है बाबा ने कहा कम नहीं होती। बाबा ने कहा 150 वर्ष की रहती है। बाबा कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, इसीलिए कहा जाता है योगी और भोगी। भोगी विषय वासना का जो करते हैं, जो विषय वासनाओं में रहते हैं, उनको भोगी कहा जाता है। और जो भगवान को याद करते हैं, जिनका जीवन बहुत सदा हुआ है, बहुत अच्छे से अपने को रखते हैं, उनको योगी कहा जाता है। योगी का मतलब सन्यासी से नहीं है कि घर बार छोड़ के बैठ गए तो योगी हो गए। कर्म करते हुए योग करने की बात यहाँ पर है, परंतु जीवन को साफ रखने की बात है। बाबा कहते मुझे धोबी भी कहते हैं, मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन मना भव, यानी मन ही मन में याद करो और शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय। बाबा बोले बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा ने कहा बताना मैं तुम्हें क्या दुख दे रहा हूँ, है बस तुम्हें याद करने की तो कह रहा, मन ही मन में बस मुझे याद करते रहो। अभी तुम्हारी एक का एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा ने कहा अब तो तुम दिन पे दिन उन्नति को पाओगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूँ, तुमने ही तो बुलाया है पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना, तुम्हारे बुलाने पे आ गया। जब तुम बहुत पतित हो जाते हो तो जोर से चिल्लाते हो अब मैं आया हूँ। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, पावन बन जाओ, मुझे याद करो बस। मन मनाभव का अर्थ भी यही है, मन मनाभव मध्याजी भव, तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितनी सहज समझानी बाबा दे रहे हैं, परंतु दुनिया में लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, वो कुछ का कुछ कहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, तुम्हारे लिए चीज नहीं है यहाँ पर। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में। बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं, यानी तत्वों को याद करते हैं।
समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु वह तो रहने का स्थान है। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा ने कहा जिसने एक बार इस सृष्टि पर जन्म ले लिया वो वापस नहीं जा सकता। जब पूरी दुनिया का अंत होगा, पूरा हिसाब पूरा हो जाएगा, उसके बाद वापस चलेंगे, उससे पहले नो एंट्री। बाबा ने फिर कहा बच्चे देखो, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बताते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं, रावण झूठखंड बनाते हैं। अभी है संगम, इसमें तुम उत्तम से उत्तम मनुष्य हो बनते हो, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये बेहद की बात है। उत्तम से उत्तम देवता, मनुष्य हैं देवताएं। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाबा। कौन बना रहा है? बाबा बना रहा है ऊंचे ते ऊंचा, यानी उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं। फिर ये तुम भूलते क्यों हो? बाबा कह रहे भूल कैसे जा रहे हो तुम, है मुझे याद करो बस। बाबा कहे, फिर बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम नहीं भूले। बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है, बाबा की डायरेक्शन पे चलना है, बस मेरी श्रीमत पे चलते रहो, अपने आप कृपा बनी रहेगी। जैसे वो गीत है ना, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की, तो तब बरसेगी जब आप उसकी बात मानेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं? बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, राय पे तो चलो। अब आशीर्वाद क्या होता है, ये तुम बात तुम मानो मत, और आशीर्वाद मैं तुम पे करूं ये तो पॉसिबल नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। क्या कहा? दूसरी पॉइंट है, अब नए घर में चलना है, इसीलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यानी इस कलयुगी दुनिया को परिस्तान बनाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को बाबा ने कहा इस समय मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूँ, इस बात को सामने रखते हुए क्या करो, तीनों बातों का, तीनों लोकों का चित्र सामने लाओ। बाबा ने कहा भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। बाबा ने कहा भविष्य में क्या होने वाला है वो आपको पता है ना। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, भविष्य में गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है, वहां सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। बाबा ने कहा बच्चे संगम युग से मतलब यही है कि इन दिनों को आप अपनी बुद्धि में रखो कि हमारी पालना बाबा कर रहे हैं। वहां कैसा होगा देखो सतयुग में, लेकिन यहाँ तो बाबा कर रहे हैं ना, तो त्रिकालदर्शी बन। वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, यानी सतयुग की दुनिया को याद करो और इस समय वर्तमान समय का लाभ उठाओ। तो स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग दोनों का बैलेंस रख के चलेंगे, ठीक है। तो जो सुमान चल रहा है वो है मैं महान आत्मा हूँ। मुरली के बाद 108 बार अभ्यास करते हैं हम, तो आप भी करिएगा, बहुत फायदा होगा इसका। तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो यही है कि तुम्हें सारा दिन स्मृति में रहे कि अब ये कब्रिस्तान को हम परिस्तान बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।